जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे और मैया रानी की कृपा भी आपके परिवार पे सदैव भी बनी रहे। मन में इस प्रकार का संदेह रहता है कि बहुत सारे अज्ञात शत्रु हैं और परिवार पे पता नहीं कब कोई किस प्रकार का कराकाई कर दे, किस प्रकार का तंत्र जादू टोना कुछ भी कर दे। और ऐसे जादू टोने से बचने के लिए क्या किया जाए? हम अपने इष्ट की भक्ति करते हैं और उस भक्ति से ही हमारे घर की रक्षा होती है। लेकिन कई बार कई लोग ऐसे जालिम होते हैं जो अंदर खाते हमसे ईर्ष्या रखते हैं, हमारी पीठ पीछे बुराई करते हैं और हमसे जलते हैं। ऐसे जले हुए शत्रुओं से बचने के लिए क्या किया जाए जिससे कुछ भी वो करें और हमारे परिवार पर कोई भी असर ना हो? तो हमें जाना चाहिए हनुमान जी महाराज की शरण। हनुमान जी महाराज का जो ये मैं आपको एक रक्षा कवच बता रहा हूं, इस प्रकार से करने से आपके परिवार की रक्षा होगी। हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप से माना जाता है कि हनुमान जी का पंचरूपी स्वरूप अगर घर के बाहर मुख्य द्वार पर लगा दिया जाता है तो घर में किसी भी प्रकार की कराकराई, ओपरी पराई, उचाटन, मारसन, तंत्र, अघोर, चंडी, काली विद्याएं प्रवेश नहीं करती है। क्योंकि हनुमान जी ने जो पंचमुखी रूप धारण किया था, आई रावण का वध करते वक्त दिया था, क्योंकि उसको वरदान था कि अगर वो 5 दीपक लगातार कोई बुझा दे तभी उसकी मृत्यु संभव है। तो उसी प्रकार से वो एक किस्म का राक्षस था। और तो आपको पता है कि अगर उस दुष्ट राक्षस का वध हनुमान जी ने किया है तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा और कुछ ना कुछ तो आपको पता है कि कृपा होगी, तभी किसी ना किसी प्रकार से ये पंचमुखी रूप। क्योंकि धरती पर जब जब किसी देवी देवता ने कोई भी रूप धारण किया है तो उसका रूप का बहुत बड़ा महत्व होता है, उस रूप से कुछ ना कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। तो हनुमान जी के पंचमुखी रूप से आपको मिलती है अपार शक्ति, अपार कृपा, और उस कृपा से आपका भाग्य भी उदय होता है। लेकिन करना क्या है, कैसे करना है? आपने लगातार, अगर आप जेंट्स इस कार्य को कर रहे हो तो 41 डेज तक लगातार सुंदरकांड का पाठ कीजिए। सुंदरकांड का पाठ जो है रात्रि का कीजिए 10 से लेकर 12 बजे तक का। और क्योंकि आप रक्षा कवच के लिए कर रहे हो, दिन में करने का अलग महत्व है, दोपहर में करने का अलग महत्व है, संध्याकालीन करने का अलग महत्व है। इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि किस समय हमें किस किस प्रकार से हमें क्या क्या प्राप्त होता है पाठ पूजा करने से। और उस दौरान अगर आप अपने घर का रक्षा कवच बना रहे हो 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में आप इस पाठ को कीजिए। और इस पाठ में आपको कुछ ज्यादा बड़ा विधान करने की आवश्यकता नहीं है। एक चौमुखा दीप का दान करना है। एक चौमुखा दीप का दान आप गाय के देसी घी का कीजिए और उस गाय के देसी घी का कीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप चौमुखा दीप का दान करोगे तो श्री बालाजी महाराज से प्रार्थना करनी है कि हे बाबा, मैं मंत्र का ज्ञान नहीं जानता, मैं तंत्र का ज्ञान नहीं जानता, मैं किसी पाठ पूजा के विधान को भी नहीं जानता, मैं अपने परिवार की रक्षा हेतु इस पाठ को कर रहा हूं। हे बाबा, आप इस पाठ को सुनिए और सुनने के बाद मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। क्योंकि इस पाठ में, इसका नाम जो सुंदरकांड है, इसमें जो सुंदर वर्णन है, माता सीता से आपकी भेंट है और आपको आशीर्वाद प्राप्त है। क्योंकि आपको चिरंजीवी होने का वरदान जो है माता सीता के द्वारा ही दिया गया है। तो इस प्रकार से जब आप श्री हनुमान जी महाराज के आगे इस प्रकार से इसी विधि विधान से आप मांगोगे तो आपके घर की रक्षा कवच आपका अपने आप ही स्थापित होगा। अब इसमें दौरान आपको क्या करना है, थोड़े से अक्षत लेने हैं और हनुमान जी के श्री चरणों में अर्पण करने हैं। और ये 41 डेज तक करने, थोड़े थोड़े दाने, कम से कम 11 दाने, 21 दाने, इस प्रकार से। तो जब आपका लास्ट में, और इस पाठ को करने से पहले सीताराम की माला का जाप करना होता है और पाठ में संपुट भी लगाना होता है। संपुट रामायण की कोई भी चपाई का आप लगा सकते हो। हम जो पाठ करते हैं हम उसमें यही संपुट लगाते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्य सद अजर बिहारी, दीन दयाल विरत संभारी, हरुनाथ प्रभु मम संकट भारी। हम तो यही लगाते हैं जब भी हम कोई अपने सुंदरकांड का पाठ करते हैं। अगर आपको यही संपुट लगाना है तो आप ये भी लगा सकते हो। तो आपने क्या करना है, जब आपका पाठ पूर्ण हो जाए 11, जब आपके लेडीज 21 दिन, जेंट्स 41 दिन,
जब उसके बाद आपको क्या करना है, और 11 मालाओं का हवन करना है आपने। ओम सीताराम स्वाहा, ओम सीताराम स्वाहा। पंचमेवा सामग्री लेनी है और पंचमुखी स्वरूप को अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा देना है। घर के मुख्य द्वार पर लगाने के बाद आपको उस दौरान जो चावल आपने रखे थे और जो डेली पाठ करोगे उसमें भोग में आपने पान का बेड़ा लेना है। थोड़ा छोटा छोटा बेड़ा आप खुद बना सकते हो। उसमें बेड़े में कुछ नहीं लेना, थोड़ा गुलकंद लेना है, एक इलायची लेनी है, एक लौंग लेना है। बंद करने के बाद लौंग उसमें घुसेड़ देनी है और उसके बाद हनुमान जी के श्री चरणों में अर्पण कर देनी है। उसके बाद आप उस बेड़े का प्रसाद ग्रहण भी कर सकते हो। लौंग खानी है तो खा सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हो, सुबह भी कर सकते हो। अब आपने क्या करना है, उसके बाद आपने पंचमुखी स्वरूप को अपने घर के बाहर लगा देना है। और जो चावल है, वो चावल जो आपने हनुमान जी महाराज की श्री चरणों में जो अक्षत रखवाए हैं उन्हें इकट्ठे कर लेने हैं और एक काले रंग के कपड़े लेनी है। जो लौंग आपने निकाली है वो लौंग रख लेनी है। वो लौंग नहीं रखनी तो आप दूसरी लौंग ले लेना, अगर वो दूसरी भी आप रख सकते हो। तो आपने काले कपड़े में एक पोटली बनानी है और एक कील लेनी है। कील से आपने अपने घर के अगल और बगल, मान लो दोनों आपके जो द्वार है वो कील देने हैं। हनुमान जी महाराज की कृपा से आपके घर में किसी भी प्रकार की जादू टोना भयंकर अभद्र शक्ति कोई भी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। श्री हनुमान जी महाराज आपके घर की रक्षा करेंगे और बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहेगी। आप इस कार्य को करके देखिए और हर 6 महीने बाद या साल बाद इस प्रक्रिया को अगर आप दोबारा रिन्यू करते हो तो और भी ज्यादा आपके लिए उत्तम रहेगा और आपके लिए ज्यादा फलदायी रहेगा। हाँ, इस पाठ के दौरान आपको जब आप 41 डेज तक सुंदरकांड का पाठ करोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लगातार एक बाबा से प्रार्थना करनी है कि हे बाबा, मैं इस पाठ को मंगल या शनि जो है करता रहूंगा। एक समय आपने मंगल या शनि इस पाठ को देना ही है। तो आपका परिवार सुरक्षित रहे। श्री बालाजी महाराज की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय माता की।